19वीं सदी के दौर में भारतीय महिलाओं की स्थिति बड़ी ही दयनीय थी। जहां एक ओर महिलाएं पुरुषवादी वर्चस्व की मार झेल रही थीं, तो दूसरी ओर समाज की रूढ़िवादी सोच के कारण तरह तरह की यातनाएं व अत्याचार सहने को विवश थी। हालात इतने बदतर थे कि घर की देहरी लांघकर महिलाओं के लिए सिर से घूंघट उठाकर बात करना भी आसान नहीं था। लंबे समय तक दोहरी मार से घायल हो चुकी महिलाओं का आत्मगौरव और स्वाभिमान पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका था। समाज के द्वारा उनके साथ किए जा रहे गलत बर्ताव को वो अपनी किस्मत मान चुकी थी। ऐसे विकट समय में सावित्रीबाई फूले ने समाज सुधारक बनकर महिलाओं को सामाजिक शोषण से मुक्त करने व उनके सम्मान, शिक्षा व अवसरों के लिए पुरजोर प्रयास किया। देश की पहली महिला शिक्षक, समाज सेविका, मराठी की पहली कवयित्री और वंचितों की आवाज बुलंद करने वाली क्रांति ज्योति सावित्रीबाई का जन्म 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के पुणे सतारा मार्ग पर स्थित नए गांव में एक दलित कृषक परिवार में हुआ था। उनके पिता का नाम खंडोजी नेवसे और माता का नाम लक्ष्मीबाई था। 1840 में मात्र 9 साल की उम्र में सावित्रीबाई का विवाह 13 साल के ज्योतिराव फूले के साथ हुआ। सावित्रीबाई फूले और उनके पति ज्योतिराव फूले ने वर्ष 1848 में मात्र 9 विद्यार्थियों को लेकर एक स्कूल की शुरुआत की। ज्योतिराव ने अपनी पत्नी को घर पर ही पढ़ाया और एक शिक्षिका के तौर पर शिक्षित किया। सावित्रीबाई फूले ने महिला शिक्षा और दलित उत्थान को लेकर अपने पति ज्योतिराव के साथ मिलकर छुआछूत, बाल विवाह, सती प्रथा को रोकने व विधवा पुनर्विवाह को प्रारंभ करने की दिशा में कई उल्लेखनीय कार्य किए। उन्होंने शूद्र, अतिशूद्र एवं स्त्री शिक्षा का आरंभ करके नए युग की नींव रखने के साथ साथ घर की दोहरी लांघकर बच्चों को पढ़ाने जाने को लेकर महिलाओं के लिए सार्वजनिक जीवन का उदय किया। ज्योतिराव फूले ने 28 जनवरी 1853 को गर्भवती बलात्कार पीड़िताओं के लिए बाल हत्या प्रतिबंधक गृह और 24 सितंबर 1873 को सत्यशोधक समाज की स्थापना की। इस सत्यशोधक समाज की सावित्रीबाई फूले एक अत्यंत समर्पित कार्यकर्ता थी। पूरा जीवन गरीब, वंचित दलित तबके व महिलाओं के अधिकारों के लिए संघर्ष करने में बीता। समाज में नई जागृति लाने के लिए कवयित्री के रूप में सावित्रीबाई फूले ने 2 काव्य पुस्तकें, काव्य फूले, बावनकशी, सुबोध रत्नकार भी लिखी। सावित्रीबाई के पति क्रांतिकारी और समाज सेवी थे। फूले दंपति ने एक अस्पताल भी खोला था। इसी अस्पताल में प्लेग महामारी के दौरान सावित्रीबाई प्लेग के मरीजों की सेवा करती थी। एक प्लेग से प्रभावित बच्चे की सेवा करने के कारण उनको भी ये बीमारी हो गई और 10 मार्च 1897 को प्लेग द्वारा ग्रसित मरीजों की सेवा करते वक्त सावित्रीबाई फूले का निधन हो गया।